Hello and welcome to Explore Academy. So today we are going to discuss current affair of December 2019 for HS and upcoming exam. इससे पहले हमने अगस्त से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 के करंट अफेयर। तो जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिंगरी वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज अ वैरायटी ऑफ डैश डैश इन लाहौर एंड स्पीति। तो जो डिंगरी है वो न्यूज में थे पीछे, तो ये लाहौल स्पीति में किस चीज की वैरायटी है? तो ये वैरायटी है मशरूम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द नेशनल गवर्नमेंट एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड इन एनजीओ कैटेगरी फॉर द ईयर 2019 एंड 20। ठीक है, तो एनजीओ अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड मिला? एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड कौन से एनजीओ को मिला हिमाचल के? तो वो मिला हीलिंग हिमालयाज। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, हीलिंग हिमालयाज। इसको मिला अवार्ड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड इन एनजीओ कैटेगरी। Next question is which district administration launched a campaign to make the district polythene free by making polybrick from polythene। तो ये डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया, अपनी डिस्ट्रिक्ट को पॉलीथीन फ्री करने के लिए पॉलीथीन से पॉलीब्रिक बनाने शुरू किए। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी हिमाचल की पहली? ये बनी सिरमौर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल टू इंस्टॉल ITMS। ITMS मतलब इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी? ये बनी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश बायबैक सिंगल यूज प्लास्टिक स्कीम ऑफर व्हाट प्राइस फॉर बायबैक ऑफ सच वेस्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी स्कीम चलाई? हिमाचल प्रदेश बायबैक सिंगल यूज प्लास्टिक स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत कितना प्राइस दिया जाएगा उस वेस्ट को सरकार द्वारा खरीदने पर? तो कितने पैसे में खरीदेगी सरकार? 75 रुपए पर केजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 75 पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज by which year Himachal Pradesh has aimed to reduce the infant mortality rate from 35 to 20। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि infant mortality rate क्या होता है। तो ये होता है number of deaths per 1000 live birth of the children under the age of 1 year। ठीक है, तो एक साल से जितने भी छोटे बच्चों की डेथ हो रही है पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करने का टारगेट कितने से रखा है? 35 to 20। तो कितने तक टारगेट रखा है? 2022। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिम गौरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये रिसेंटली ही हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च किया था। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है मिल्क से रिलेटेड। जो मिल्क के पैकेट आए गए वो अब कौन सी एक दूसरी ब्रांड आएगी उसकी? हिमगौरी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिम मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक हज 2020 प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटल। तो कौन सी कंट्री ने जो हज यात्रा का प्रोसेस है वो पूरा डिजिटलाइज कर दिया है? तो ये किसने किया है? ये किया है इंडिया ने। तो हज यात्रा कहाँ पर होती है? ये जैसे कि एक जो पिलग्रिमेज है जो जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? ये मक्का में। मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। जो मक्का है ये एक पवित्र शहर है, इसलिए मुस्लिम यहाँ पर जाते हैं। जैसे कि हिंदू भी जाते हैं कहीं अगर पिलग्रिमेज पर जाते हैं, उसी तरह मुस्लिम भी जाते हैं। मुस्लिमों के बेसिकली 5 स्तंभ होते हैं, जैसे कि शहादा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है? हज यात्रा। तो ये जाते हैं मक्का जो कि सऊदी अरेबिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एंड आर्मी एक्सरसाइज मित्र शक्ति 7 2019 हेल्ड। मित्र शक्ति किस किस के बीच में होती है? श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो अभी ये कहां पर हुई? ये हुई आपके पुणे महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट अरब कंट्री दैट विल एज्यूम दी G20 प्रेसिडेंसी। पहली कंट्री बनेगी, कौन सी बनेगी? टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। तो कौन सी कंट्री बनेगी? ये बनेगी सऊदी अरेबिया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सऊदी अरेबिया। तो इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरीज फॉर ऑल। और ये अभी नया प्रेसिडेंसी एज्यूम किसने की? सऊदी अरेबिया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट,
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन 2 अक्टूबर 2019। तो एक किसको का 10th प्रेसिडेंट बना, कौन किसका बना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 2 नवंबर 2019 में बना ये। तो ये बना मसत्सुगु असाकावा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये बने 10th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर अब्दुल मेहदी रिजाइन रिसेंटली। तो इन्होंने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि उनको जॉब चाहिए और करप्शन था सिस्टम में, गवर्नमेंट में, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर वहां पर क्या कर दिया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी बगदाद में, उन्होंने 40 सिटीजन्स को मार दिया। इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट चला, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को, वहां की गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा। तो जो ये प्राइम मिनिस्टर है, ये कहाँ के थे, ये थे इराक के। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनॉग्रेटेड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुई, जो इसका 3rd एडिशन था, ये हुआ आपका गुवाहाटी असम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, गुवाहाटी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना नेम्ड हैंड इन हैंड 2019 हेल्ड। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड 2019, और ये हुई कहां पर, ये हुई आपके मेघालय में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम टू बी बिल्ट विद द एम टू बूस्ट द अंडर वाटर और मरीन आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो ये कहां पर होगा, लोथल गुजरात में खुलेगा पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। ठीक है, जो इसका एम होगा वो क्या होगा, टू बूस्ट दी अंडर वाटर एंड मरीन आर्कियोलॉजी। तो जो लोथल था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान अपने ट्रेड के लिए भी बहुत बहुत फेमस था, इसलिए उसको सिटी ऑफ ट्रेड्स भी कहते हैं। ठीक है, वहां पर जो मेन चीजें मिली हैं, जैसे डॉकयार्ड, डबल बरियल, फायर अल्टर्स, पेंट जार, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछ जाती है कि जो फॉर एग्जांपल टेराकोटा फिगर ऑफ शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस स्थान पर पाई गई थी, तो कहां पर पाई गई थी, लोथल में। इसके अलावा डॉकयार्ड, बंदरगाह, डबल बरियल की एक साथ 2 लोगों को दफन करना, फायर अल्टर, आग के जो अवशेष थे, पेंटेड जार, जो पेंट किया हुआ जार मिला था, पहले कौन से स्थान पर मिला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान लोथल में मिला था। जो आप आज की जो मॉडर्न डे चेस है वो भी लोथल में ही मिली थी। और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग 45, 90 एंड 180 एंगल्स, ठीक है, जो 45, 90 और 180 एंगल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मिले थे वो भी कहां पर मिले थे, वो भी लोथल में ही मिले थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन विच रिसीव्ड फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाज ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। ठीक है, किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। और किसके लिए दिया गया, ये दिया गया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज क्राउंडेड विद मिस यूनिवर्स 2019 ड्यूरिंग द 68th एडिशन ऑफ द मिस यूनिवर्स पीजेंट्स हेल्ड इन एटलांटा जॉर्जिया। तो ये किसको मिला, जो ये मिस यूनिवर्स बनी, कौन बनी, जोजीविनी टुंजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जोजीविनी टुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द 13th एडिशन ऑफ साउथ एशियन गेम्स ऑफिशियली नोन एज 13 साउथ एशियन गेम हेल्ड। ये कहां पर हुई, साउथ एशियन गेम्स, ये हुई अभी आपके काठमांडू एंड पोखरा इन नेपाल में। जो ये साउथ एशियन गेम है ये कैसी होती है, हर 2 साल की गैप में होती है। और पहली बार कब हुई थी, 1984, और ये हुई कहां पर थी, नेपाल में। उस दौरान 1984 में भी नेपाल में ही हुई थी। और इसका जो 13th एडिशन है वो भी कहां हो रहा है, नेपाल में ही हो रहा है। और इंडिया ने इस वाले एडिशन में, 13th एडिशन में टॉप रैंक हासिल किया है मेडल्स में। और कितने मेडल्स लाए हैं, 214, और इसमें से 110 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 35 ब्रोंज। ठीक है,
So next question is, which state has become the fourth state to have the inner line permit regime after Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram? तो जो ये वाली स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इनमें एंटर करने के लिए आपके पास कौन सा परमिट होना चाहिए? इनर लाइन परमिट। तो अब ऐसी एक फोर्थ स्टेट भी बन गई है जिन्होंने ये कंडीशन रखी है इनर लाइन परमिट की। तो वो कौन सी स्टेट बनी है? वो बनी है मणिपुर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी होस्टेड द 25th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? COP25 कहां पर हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये कहां पर हुई? मैड्रिड इन स्पेन में। ये क्या था? एक क्लाइमेट, ये COP25 किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट समिट से, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये हुआ कहां पर? मैड्रिड स्पेन में, COP25। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियोस में हम आएंगे जनवरी से लेकर के अगस्त 20 तक के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।